नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर अविनाश आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं जो बहुधा परेशानी का सबक बन जाता है। एक्चुअली कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो दिखते तो इंट्रोगेटिव हैं, पर उनका जो फॉर्मेशन है, उनका जो स्ट्रक्चर बनता है वह अफर्मेटिव बनता है। कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं, आइए हम उसकी बात करते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं जानना है कि वह तिल का तार कैसे बना सकता है। पहली चीज ये है कि आप इस सेंटेंस को देखिए, मुझे नहीं जानना है, ये दो सेंटेंस में विभक्त है। पहला है मुझे नहीं जानना है, या दूसरा है वह तिल का तार कैसे बना सकता है। आप देख रहे हैं यहां कैसे लगा हुआ है। अगर यह इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता, वह तिल का तार कैसे बना सकता है, तो ऑब्वियस है यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता। और उस स्थिति में यहां जो आप फुल स्टॉप देख रहे हैं, वह फुल स्टॉप इस वे में होता, यानी इंट्रोगेटिव साइन के साथ होता। लेकिन हम यहां क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं जानना है, तो ऑब्वियस है कि वह तिल का तार कैसे बना सकता है, इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं है। मैं पूछ ही नहीं रहा हूं कि वह कैसे बनाएगा। अगर यह इंडिपेंडेंट होता तो मैं पूछता वह तिल का तार कैसे बना सकता है, यानी वह कैसे चीजों को इधर उधर कर सकता है। तो मैं यह सवाल नहीं कर रहा हूं, यहां पे है कि यह सवाल नहीं कर रहा है कि यह काम कैसे होगा। एक्चुअली यह एक महज स्टेटमेंट है, यह इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। इसीलिए जब हम इस सेंटेंस को फॉर्मेशन करेंगे तो ऐसा सेंटेंस जो भी होता है उसको बनाने का आप तरीका देख लीजिए। पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं। यह सेंटेंस नॉर्मल है, इंफिनिटिव का सेंटेंस है, और इंफिनिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वह है सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस टू प्लस V1। और अगर कुछ है तो, यहां तो कुछ नहीं है, तो मुझे नहीं जानना है हो जाएगा आई हैव नॉट टू नो। क्या नहीं जानना है? मुझे नहीं जानना है कि वह तिल का तार कैसे बना सकता है। अब यहां कैसे लगा हुआ है, तो क्या, क्यों, कैसे, कब, अगर ये सारे किसी सेंटेंस में आते हैं और उससे इंट्रोगेटिव साइन जो भी हैं ये अगर शो करते हैं, तो उस स्थिति में हम जो स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर बनता है इंट्रोगेटिव के साथ, वह बनता है इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, क्यों, कहां, कैसे, प्लस एक्सुलरी वर्ब आता है, प्लस एक्सुलरी वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। यही नॉर्मल स्थिति में किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव का जो जनरल स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो वही है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और प्लस अगर वर्ब वगैरह है जो भी है, आगे की बातें आगे। लेकिन यहां जो है एक कन्वर्ट हो जाता है, और इस स्थिति में क्या होता है, चूंकि यह क्वेश्चन नहीं है, यह क्वेश्चन होता तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता, सॉरी एक्सुलरी, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद एक्सुलरी आता। लेकिन यह क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्या करता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड तो लेता है, कैसे बना सकता है, तो हाउ, आई हैव नॉट टू नो हाउ। अब क्या करते हैं, नॉर्मल स्थिति होती तो क्या होता, हाउ कैन ही, लेकिन यहां पे क्या करते हैं, हाउ ही कैन मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल। अब यहां देखिए, आई हैव नॉट टू नो, यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इंफिनिटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1। इंफिनिटिव का स्ट्रक्चर है, ना है ना है ना पड़ता है, जो भी है, तो ये तो बन गई आपकी। मेन जो यहां समझने वाली चीज है, हाउ ही कैन, यहां दो स्थितियां बनती है। अगर यह इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता तो ये बनता, अगर यह इंडिपेंडेंट होता, मतलब अगर यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करता, वह, मान लिया इसको अगर हम हटा दें, मुझे नहीं जानना है वह तिल का तार कैसे बना सकता है, अगर यह सेंटेंस हमें बनाना होता तो यह बनता हाउ कैन ही मेक अ माउंटेन
ऑफ अ मोल। क्योंकि इस स्थिति में आप देखेंगे कि यह एक क्वेश्चन है, वह तिल का तार कैसे बना सकता है, और उस स्थिति में यहां पे जो होगा वह इंट्रोगेटिव फॉर्म कर देगा। तो आप देख लीजिए यहां पे दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वह तिल का तार कैसे बना सकता है। एक स्थिति बनती है जब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और एक स्थिति बनती है जब वह कंबाइंड रूप से किसी के साथ आया है और उस स्थिति में कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, तो यह अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाता है। बंधुओं, इसी प्रकार से अगर कहीं भी हो कोई भी ऐसा दो सेंटेंस जिसमें एक अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो और दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड होने के बावजूद वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हो, तो उस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं देते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर कोई परेशानी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। और अगर आपको लगता है, फिर मैं वही बात कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि इसे अधिकांश लोगों तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।